शरीयत इस्लामिया में रोज़े का कौन सा वक़्त है, कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्लाम के आगाज़ में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कदर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो शाम के वक़्त सूरज गुरूब होने के बाद जब रोज़ा इफ़्तार कर लेते थे ना, तो उस वक़्त तक उनको खाने की और पीने की इजाज़त थी जब तक वो सो नहीं जाते थे। और जब सूरज के गुरूब होने के बाद वो सो जाते थे तो उनके अगले दिन का रोज़ा शुरू हो जाता था। कैस बिन सिरमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो एक दिन आए, उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, खाने के लिए कुछ है इफ्तारी के वक़्त में? उसने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मैं किसी से पूछती हूँ, ढूँढ कर लाती हूँ। वो गई और पीछे इनको नींद आ गई, सो गए और कुछ भी नहीं खा सके, सहरी भी नहीं खा सके। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत कुरान मजीद की सूरह बकरा की नाज़िल फरमाई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व आफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। और इसमें कहा वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। तो ये रोज़े के आगाज़ और इंतहा का वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दिया। फिर इस आयत के उतरने के बाद एक तो ये मसला हो गया कि सूरज के गुरूब होने के बाद रोज़ा इफ्तार होता और तुलुए फ़जर सादक तक खाने-पीने और इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने की अल्लाह ने इजाज़त दे दी। पहले ये इजाज़त नहीं थी। तो रोज़े का वक़्त जो शुरू होता है वो है फ़जर सादक के तुलू होने से। जूँ ही फ़जर सादिक तुलू होती है, 2 फ़जरें हैं, ये मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। एक फ़जर होती है फ़जर काज़िब और एक फ़जर फ़जर सादिक होती है। फ़जर काज़िब जो होती है ना, वो रात के अंधेरे से एक लकीर रोशनी की फूटती है, बिल्कुल सीधी ऊपर बुलंद आसमान की तरफ, बुलंदी की तरफ जा रही होती है। भेड़िए की दुम की तरह उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो होती है फ़जर काज़िब। फ़जर काज़िब से रोज़ा शुरू नहीं होता। खाना-पीना मुसलमान पर हराम नहीं होता, बीवी से ताल्लुकात भी हराम नहीं होते, बंदा खा पी सकता है। और जब फ़जर सादिक तुलू हो जाए, फ़जर सादिक का मतलब है कि एक है रात का अंधेरा, एक है फ़जर की रोशनी। तो ये 2 धागे से बन जाते हैं आसमान के किनारों पर, पहाड़ों के ऊपर और सारी चारों तरफ दुनिया में। ये जहाँ तक आसमान के किनारे नज़र आते हैं, ऊपर स्याही जा रही होती है और नीचे से सफ़ेदी फ़जर की फूट रही होती है। वो उनको 2 धागों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तशबीह दी है। वो रात की स्याही का धागा और फ़जर की सफ़ेदी का धागा, इसको जो है ना वो तशबीह देकर कहा है कि ये है रोज़े के शुरू होने का वक़्त, जब रोज़ा रखने वाले पर खाना-पीना इस रोशनी के तुलू हो जाने के बाद जो आसमान के किनारों पर फैलती है, ऊपर जा रही होती है स्याही और नीचे से सफ़ेदी फूट रही होती है किनारों पर, इसके बाद खाना-पीना हराम हो जाता है, इज़दवाजी ताल्लुकात हराम हो जाते हैं। और ये रोज़ा सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, इमामुल अंबिया ने फरमाया फिर इस रोज़े को पूरा करना है रात तक। और रात का मतलब क्या है? प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वही वाली ज़ुबान से खुद इसकी वज़ाहत फरमाई है। आपने फरमाया इज़ा अक़बलल लैलु मिन हाहुना व अदबरन नहारु मिन हाहुना व ग़रबति शम्सु फ़क़द अफ़तर अस्साइमु। जब सूरज मशरिक़ से आकर मग़रिब में ग़ुरूब हो गया और मग़रिब से रात शुरू हो गई, तो रोज़ेदार का रोज़ा इफ़्तार हो गया। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब सूरज की टिकिया का ऊपर वाला किनारा गायब होता था, तो रोज़ा इफ़्तार कर देते थे। तो सूरज के टिकिया के गायब होने का नाम रात है। रात का मतलब अंधेरे का छा जाना नहीं है। जब सूरज की टिकिया गायब हो जाती थी और रोज़े का इफ्तार हो जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इफ्तार कर देते थे, सहाबा भी इफ्तार कर देते थे। और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को ताख़ीर से करना और इफ्तारी को जल्दी करना, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर वाला अमल करार दिया है। और ये यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत है इसमें। यहूदी और ईसाई उस वक़्त तक रोज़ा नहीं खोलते थे, जब तक अंधेरा छा नहीं जाता था और एक सितारा तुलू नहीं हो जाता, वो सितारे के तुलू होने का इंतज़ार करते थे। तो उनकी मुशाबत से इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जल्दी
سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اور فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد روزہ شروع کر دیا، کھانے پینے کو حرام قرار دے دیا۔ البتہ اگر کوئی بندہ سحری کھا رہا تھا اور فجر طلوع ہو گئی، تو پیالہ اس کے برتن اس کے ہاتھ میں ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے یہ خاص فضل فرمایا ہے محمد الرسول اللہ کی امت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ وہ اس برتن سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بے شک روشنی جو دھاگا ہے سفید وہ طلوع ہو گیا ہے اور سیاہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے، تو اس برتن کو اپنی حاجت پوری کرنے تک اس میں کھا پی سکتا ہے، بے شک اذان شروع ہو چکی ہو۔ اور اگر بندے کی آنکھ ہی اس وقت کھلی ہے جب فجر طلوع ہو گئی ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، تو پھر وہ کھا پی نہیں سکتا، اگر کھا پی لے گا تو روزہ نہیں ہوگا اس کا۔